राम राम साई सारा किसान भाईयान नमस्कार। आज मैं अटे खड़िया हाँ एक पोली हाउस के मायने जिठे खीरा की फसल है। तो वो पोली हाउस किया लगावे और की प्रक्रिया का है इसके ऊपर सब्सिडी क्या मिले। तो हमारे साथ कृषि अधिकारी है उदाराम जी। उदाराम जी राम राम साहब। राम राम सर। उदाराम जी माखा जगह कृषक है बन अब बताओ कि वो जो पोली हाउस नेट हाउस पहले तो ये है कहीं और दे, फिर ये कोई लगाबो चाहे तो क्या लगावे। देखो आज का जो परिप्रेक्ष्य है राजस्थान में क्या है कि दिन प्रतिदिन जल स्तर डाउन जाता जा रहा है और किसानों के पास में खेती करने के लिए पानी की बहुत ही कमी होती जा रही है। आज जब पहले आपका 200-250 फीट के ऊपर पानी था और आज वही पानी आपको 1100 से लेके 1200 फीट तक मिल रहा है। तो पहली बात तो है हमारे कृषि विभाग द्वारा वर्षांत का पानी सहेजने के लिए फार्म पौंड योजना चलाई जा रही है, जिसके अंदर लघु सीमांत कृषक को तो 1,35,000 रुपये सब्सिडी दी जा रही है, अदर कृषक को 1,20,000 रुपये सब्सिडी का देय है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कि जैसे मान लो कोई किसान पोली हाउस लगाना चाहता है। अब पोली हाउस लगाए तो पोली हाउस से जो पानी आता है उसको बारिश के पानी को स्टोरेज करके और वो पूरा हमारे फार्म पॉन्ड में उसको स्टोरेज कर मतलब लेगा। पोली हाउस की हाँ छत के ऊपर पानी बरसा है हाँ वो सारो स्टोर कर लियो। हाँ, उसको उसमें वो फार्म पॉन्ड व जो बड़ा साइज का बना हुआ है उसमें हाँ। उसको स्टोरेज करके और वो उसको अपने पोली हाउस की खेती के अंदर उस पानी को काम में ले सकता है। वो पानी एक तरह से पौधों के लिए अमृत होता है, क्योंकि उसके अंदर न तो कोई फ्लोराइड होता है और न कोई साल्ट की मात्रा होती है। वो बिल्कुल शुद्ध पानी होता है और नाइट्रोजन परसेंटेज उसमें ज़्यादा होती है। तो उससे किसान का उत्पादन भी बढ़ेगा और धीरे धीरे उससे पौधों की लागत भी कम आएगी। कॉस्ट जो कल्टीवेशन कॉस्ट है वो भी कम आती है, क्योंकि उसमें अदर्स जो आपके फर्टिलाइज़र वगैरह वो यूज नहीं करने पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि वो नाइट्रोजन की पूर्ति तो वहाँ से हो जाती है और मिनरल्स वगैरह की पूर्ति भी हो जाती है। और ज़्यादातर अब किसानों के पास में ये है कि हम इसकी अनुदान प्रक्रिया हम कैसे लें, तो और कैसे इसका फ़ायदा लें। अब इसका मोटा मोटा ये है कि भाई जैसे किसान अगर मान लो इसका आवेदन करना चाहता है तो वो ई मित्र कियोस्क से या राज किसान से वो जाके ऑनलाइन इसकी अप्लाई कर सकता है। ऑनलाइन में उसको अपने खेत की जमाबंदी लेके जानी है और अपना जन आधार कार्ड है वो लेके और उससे वो अपने जो है अनुदान के लिए वो आवेदन कर सकता है। फिर क्या होता है आगे की जो प्रक्रिया है डिपार्टमेंट से उसका लॉटरी से उसका चयन होता है और लॉटरी प्रक्रिया में वो आने के बाद में उसको वो जो इसकी कृषक हिस्सा राशि है वो वहाँ जमा करानी पड़ती है और वहाँ से फिर वो उसे कंपनी वाले आके और उसके खेत के ऊपर वो पूरा इसका स्ट्रक्चर वगैरह वो लगा के चले जाते हैं। तो इससे टोटल जो कॉस्ट आती है नेट हाउस की तो आती है करीबन आपकी 32 से 33 लाख रुपए के आसपास, जिसमें से किसान को सब्सिडी मिल जाती है और उसकी पोलिया उसकी करीबन 42 लाख के आसपास की जो सब्सिडी वो जो कॉस्ट आती है टोटल कॉस्ट का 95% यानी SC ST और लघु सीमांत जो कृषक हैं उनको तो 95% सब्सिडी दी जाती है। अदर और महिलाएं जो हैं उनको आपको 70% सब्सिडी वो चाहे किसी की भी हो। और जो अदर कृषक हैं जो बड़े काश्तकार हैं जो इसको करना चाहते हैं उनको 50% सब्सिडी इन पे नेट हाउस और पोली हाउस के ऊपर दे होती है। टोटल कॉस्ट का जो टोटल अमाउंट जो आता है उसका टोटल कॉस्ट का ये यानी सब्सिडी का क्राइटेरिया है और उसका चेन लॉटरी के माध्यम से हो जाता है और फिर वो अपने खेत पे इसको नहीं चैन एस्टेब्लिश। लॉटरी वाला जैसे फार्म पॉन्ड के लिए लॉटरी का तो हाँ पोलिया हाउस भी लॉटरी निकलती हाँ, है। सब कृषि विभाग में कोई ऐसी योजना नहीं बची है जो लॉटरी सिस्टम से नहीं है। अच्छा अच्छा। सारी की सारी में लॉटरी है और सब में ऑनलाइन आवेदन है। अच्छा मैं लॉटरी वाली थाऊं बात करूं कि हाँ लोगों के दिमाग में है कि जगह के सेटिंग हुए बे हाँ, लॉटरी नो निकलवा नो ले। वो गलत भ्रांति है। लॉटरी के अंदर क्या होता है कि कंप्यूटर से उनका सिलेक्शन होता है और उसमें न तो अपन कुछ कर सकते हैं, हेर फेर करने की वो कोई नहीं है। और उसमें अपन कुछ भी नहीं कर सकते। अगर अपन करना भी चाहें तो भी नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि अपन उठा ही नहीं सकते उस फाइल को। आज सीधी है ना? जयपुर हुए। हाँ हाँ, वो जो फाइल है वो कंप्यूटर जैसे उठाएगा ना वैसे ही आएगी। ऐसे अपन चाहें कि मैं दूसरे वो जैसे मेरी फाइल मान लो कि 100 नंबर पे लगी हुई है और मैं उसको 1 नंबर पे लाना चाहूँ तो वो नहीं आ सकती। वो किसी हालत में नहीं आएगी, वो शो ही नहीं करेगी, तो मैं उसको देख भी नहीं सकता। तो वो तो जैसे जैसे यानी
आगे उठती जाएगी फाइलें, वैसे वैसे वो उसमें आती रहेगी। ये भ्रांति है लोगों को कि सेटिंग के माध्यम से ये हो जाता है, ऐसा कोई नहीं है इसके अंदर। तो उदाराम जी आ एक बहुत बढ़िया बात बताइए, लोगों के दिमाग में है कि शेटिंग कर कोई काम करा लियो, तो भैया इन शेटिंग कौन चल है? यदि शेटिंग के नाम पर थंगनू कोई दलाल यदि बीच के मायने कुछ बीच में थन ठग रही हो, तो वो थन ठग रही है, वो थकी हेल्प कौन कर रही हो? तो कोई भी बिचौलिया जगह है बहु हमेशा बचवा की कोशिश कर जो, क्यों साहब? हाँ, यही है। कोई मतलब लफड़ा में नहीं पड़े नहीं, ई किसी मामले। भी लफड़े में नहीं पड़े। और जो नंबर आएगा वो आपका लॉटरी की चयन प्रक्रिया के थ्रू ही आएगा, वो सेटिंग वगैरह की वजह से नहीं आएगा। आप इस भ्रांति को निकाल दें। एक लोगों के दिमाग में है कि साहब ये पोली हाउस 40-40 लाख का लगाओ और फिर चाले को नहीं। नहीं, देखो, अपन ये करते हैं कि जहाँ भी अपन कोई चीज़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें क्या होता है, मार्केट पे डिपेंड होती है। ये जो भी चीज़ें हैं मार्केट पे डिपेंड होती है। तो पहली बार जो अपन कोई चीज़ को करेंगे तो उसमें फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत अपन को दिक्कत आती है। सेकंड ईयर में जैसे जैसे अपना प्रचार प्रसार होगा तो लोग यहीं खुद पे आ जाएंगे। वैसा कुछ भी नहीं है, ये लोगों को भ्रांति है और इससे अच्छा उत्पादन हो रहा है। राजस्थान में तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है ये नेट हाउस और पोली हाउस, और इसमें सरकार काफ़ी सहायता दे रही है। तो मैं तो किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना का फ़ायदा लें, क्योंकि अब वो ज़माना गया जहाँ पे अपन 100-100 बीघा के अंदर खेती करते थे और उससे ओपन कर लेंगे, क्योंकि पानी रहा नहीं। और पानी का सही यूटिलाइजेशन करने के लिए यह पोली हाउस और नेट हाउस बहुत ही अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की, और मेरा किसानों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना का फ़ायदा लें। तो सारी जानकारी शायद आपने मिल गई कि आजकल का ये आपने अठे ये एरिया के मायने खासकर शेखावाटी और जयपुर के आसपास जमीन की जोत छोटी होती जा रही है। बंटवारा के बाद में आप अगर छोटा छोटा खेत है भी के मायने आप ढंगू खेती कौन कर सका। बटे यदि आप सब्जियां की खेती करा तो पोली हाउस और नेट हाउस वो बढ़िया कोई टेक्नोलॉजी को नहीं। और बी के मायने भी सौ सोना पर सुहाग वो है कि ई के मायने गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। जहाँ की जानकारी कृषि अधिकारी जी अभी आपने पूरी दे दी। उम्मीद है थे को पूरा फायदा उठाऊंगा। धन्यवाद। और मेरा किसान भाइयों से एक अनुरोध है कि जब इजराइल जैसे क्षेत्र में जो पूरा रेगिस्तानी क्षेत्र है वहाँ पे जब पोली हाउस और नेट हाउस में खेती हो सकती है तो राजस्थान में क्यों नहीं। आप इसको जितना अपनाओगे उतना फ़ायदेमंद रहेगा। पहले किसान 100 बीघा में खेती करके भी आपका 10 से 15 लाख रुपए नहीं कमा पाता था। आज किसान 3 से 4 बीघा के अंदर नेट हाउस और पोली हाउस का लगा के 15 से 20 लाख रुपए आसानी से कमा रहा है 2 सीजन के अंदर। और जो मैं आज आया हुआ हूँ डालूराम जी वर्मा के खेत पे, जिन्होंने यानी कृषि विभाग के अनुदान सहायता से 4 पोली हाउस और नेट हाउस लगा रखे हैं, यानी इनका ये जो एरिया है वो एक मिनी इजराइल कहला रहा है। और आप देखो खूड़ का जो क्षेत्र है इसमें सबसे अच्छे प्रगतिशील कर सकें, इन्हीं से आप जानकारी ली अभी और ले सकते हो। धन्यवाद।